हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। आइए हम लोग देखते हैं लाभ हानि का। इस समय क्लास चल रही है तो हम लोग देख रहे हैं अगले पार्ट को। तो आइए देखते हैं, हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने कि प्रतीक ने एक संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितने राशि दी थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि प्रतीक ने किसी वस्तु मान लिया 100 रुपये में खरीदा था, तो जो कि प्रतीक ने इसको बेच दिया 20% लाभ पर। किसको? कार्तिक को। कार्तिक ने इसे 40% लाभ पर बेच दिया। किसको? स्वास्तिक को। तो स्वास्तिक ने 10,500 रुपये दिए थे। तो पता करना है कि प्रतीक ने उसे कितनी राशि में खरीदा था। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य हम लोग काट देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो x बराबर सीधे हम लोग करते हैं 10,500 गुणे 100 बटा के 12 गुणे 14। तो हम लोग काटते हैं इसे 4 से। तो कितना में कट जाएगा? 3 बार में। 100 को काटते हैं तो 25 बार में। 7 से काटते हैं तो 2। 7 से इसे काटते हैं तो 15। तो 1500 हो गया। तो अगले कड़ी में देखते हैं दोस्तों, कितना हो गया? 1500 गुणे 25 बटा के 6। इससे हम लोग काटते हैं दोस्तों। तो देखिए 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 बचा 3, 6 दूना के 12 3, तो 6 चौका 24, 6 दूना के 12 3, तो 6 पाँचे 30। तो x बराबर कितना हो गया? 6,250 रुपये। तो कितना आ गया हम लोग का? 6,250 रुपये उसके लिए क्या कि प्रतीक ने दिए थे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग को बोला कि विक्रय मूल्य समान है तो हम लोग क्या करेंगे? SP कह रहा है SP1 SP2 क्या है कि समान है। तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं कि क्रय मूल्य 1 क्रय मूल्य 2। तो इसमें क्या बोला है कि 25% लाभ। तो 25% लाभ जो बोला है पहली बार, तो उसको दूसरे पर रखते हैं तो 125, और दूसरे में बोला है कि 25% की हानि, तो इसे पहले क्रय मूल्य में रखते हैं और इसे काटते हैं तो 3 हो जाएगा। ये 5, 25 से काट देंगे तो 5 या 3, तो 8 का मान दिया हम लोग को। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 का मान दिया हम लोग का 64। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 8,000। इससे काटेंगे इसे तो 8,000, तो 8,000 हो जाएगा। तो 800 हो जाएगा। 800 को 3 में गुणा करेंगे, जो कि पहले का निकालेंगे हम लोग। तो 3 गुणे 800, तो ये कितना हो जाएगा? 2400। 2400 को पहले बोला था कि 25% के लाभ पर, तो 25% का लाभ इस पर दे देंगे हम लोग। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 3,000 रुपये होगा। तो इस तरह लगाएंगे, जब 2 विक्रय मूल्य दिया हो और दोनों समान बोला तो दोनों को समान करेंगे। CP1 CP2 लिखेंगे। जो कि पहला जो लाभ बोला है उसको दूसरे में लिखेंगे, जो दूसरी बार बोला है हानि तो उसको पहले में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का कंडीशन दिया हो तो हम लोग क्या करें? पहले मानते हैं कि क्रय मूल्य कितना था? 100।
इसको 10% हानि पर, कहने का मतलब कि 90 में बेच दिया। कह रहा है कि अगर इसी वस्तु को अगर हम 20% कम में खरीदे होते, 100 में 20 कम प्रतिशत तो मतलब 80, तो कह रहा है इस पर हम लोग को कितने का लाभ होता, 40% का। तो 40% का 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया हम लोग, 14 8 112। तो 90 112 का अंतर कितना होगा, 22, और इसका अंतर कितना दिया था हम लोग के सामने, 55। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 55/22। तो एक का मान कितना, 5/2। तो क्रय मूल्य कितना था हम लोग का, 100। तो 100 को गुणा कर देंगे तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो 50 को 5 में गुणा करेंगे तो 250 आएगा। तो हम लोग को कितना आएगा दोस्तों, 250 रुपये आएगा। तो उसका क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपये। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होते थे, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है कि अगर दिया है 1/5 के बराबर हानि होती है, तो एक क्या होता है हम लोग का, सीपी मतलब क्रय मूल्य। एक क्या होता है, लाभ या हानि। तो बोला हानि, तो यहाँ हानि हो गई, हानि। तो दोस्तों हम लोग का क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है 5, हानि दिया है कितना, 1। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हम लोग का, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 4। तो विक्रय मूल्य हम लोग को कितना दिया है, 4 का मान दिया है 8000। कहने का मतलब कितना गुना इसका है, 2 गुना, 2 गुना है। तो हम लोग से पूछा है क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हम लोग का 5। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 2000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो उसका क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 10,000 रुपये था। तो उसका क्रय मूल्य 10,000 रुपये था। आइए दोस्तों उसके अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ था, दूसरी पर 20% की हानि हुई थी। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए दोस्तों कि जब कह रहा हो कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेच रहा, तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि लाभ या हानि। तो इस कंडीशन में हमेशा जब विक्रय मूल्य प्रत्येक की दर से बेचे, जैसे 720 रुपये में बेच रहा है प्रत्येक, तो और एक ही कंडीशन बोले कि एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि बोले, ऐसा कंडीशन जब दिया हो कि एक पर लाभ एक पर हानि हो रहा है, उतने ही जितना दिया, जैसे 20% लाभ बोल रहा है फिर 20% की हानि, तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र होता है x² / 100। तो x जहाँ क्या है कि लाभ हानि का मान है, तो कितना दिया था 20 का स्क्वायर बटा के 100। तो कहने का मतलब लाभ हानि दिया था 20% का लाभ 20% की हानि। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 बटा के 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे तो हम लोग की कितना आ गया, 4% की हानि हो गई। तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है, हानि होता है। जब कोई वस्तु एक ही विक्रय मूल्य के दर से बेची जाए और उस पर उतना ही लाभ उतना ही हानि हो, जैसे 20% का लाभ 20% की हानि बोला है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x² बटा के 100, जो कि दिया है 20 का और किया तो 400 हो गया बटा के 100, तो 4% इसकी हानि आएगी। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही लगाते हैं। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और पसंद आए वीडियो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।